देखिए, सबसे पहले तो हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा एम और टारगेट और वाई। उसको अगर आपका क्लियर है, और वही चीज़ क्या होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि वो ही क्लियर नहीं होता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कोई भी काम को करने के लिए, क्या है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वाई, लेकिन वही चीज़ क्या नहीं होती हमारी, क्लियर नहीं होती कि हम कोई काम क्यों करें। जैसे कि सपोज़ अभी आप लोग कौन सी क्लास में आ गए हैं, 11th क्लास में। 11th क्लास मतलब आपको लगभग पढ़ाई करते हुए कितने साल हो गए, नर्सरी KG टू वो, और 10 साल आपके 10th पास हो गए वो, मतलब लगभग आप 13 साल से क्या कर रहे हैं, लगभग 13 ईयर्स से आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्यों है। आप कितने साल से लगभग पढ़ाई कर रहे हैं, 13 साल से। आपका ये 14th ईयर चल रहा है जो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग आपकी उम्र कितनी होगी, 15, 16, 17 या इसके आसपास आपकी एज होगी। लेकिन हमें क्या नहीं पता फिर भी कि हम पढ़ाई क्यों करें, इसका आंसर हमें नहीं पता। अब आप में से कई का लोगों की मानसिकता होगी कि भाई हमारे पेरेंट्स या फिर टीचर्स हमें बोलते हैं कि पढ़ाई करो, इसलिए हम बस कर रहे हैं, या उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया स्कूल में बचपन से, तो कोई ना कोई स्कूल में हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो बस ये हो रहा है। एम आई राइट? मतलब हम सिर्फ पढ़ाई, किसी ने बोल दिया, इधर टीचर धक्का लगा रहे हैं, उधर घर वाले धक्का लगा रहे हैं, भैया पढ़ाई ज़रूरी है इसलिए बस करो। लेकिन एक्चुअल में आपके अंदर से ये फीलिंग नहीं आती कि हम पढ़ें। अच्छा, किसके अंदर से फीलिंग आती है कि हम खुद से मन करता है कि पढ़ें। जैसे छुट्टी का टाइम लग जाता है तो हमें ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मतलब अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि यार अभी 2 दिन की छुट्टी है या 4 दिन की, 8 दिन की। लेकिन जैसे स्कूल लगने वाले होते हैं तो हम 1-2 दिन लेट ही स्टार्ट होते हैं। ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी होगी यार अरे अब सैटरडे आ रहा है, अब सैटरडे और कौन जाए, अब सीधा मंडे से जाएंगे, या फ्राइडे से स्कूल लग रहा है तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और नहीं जाएंगे, कम बच्चे आएंगे, हमारी मानसिकता है तो हम नहीं जा रहे हैं। होता है ऐसा। लेकिन इच्छा से किसका मन करता है कि नहीं कभी भी स्कूल स्टार्ट हो जाए, या हमें मतलब मर्जी से पढ़ना है। रेज योर हैंड, कौन कौन है कि जिनका सच में मन करता है। दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि आपका आंसर आपको पता होगा कि आपकी रियलिटी आपको पता होगी। मेरी बात समझ में आई? जैसे मुश्किल से 10 या 20% बच्चे हैं, हाथ नीचे कर लो, कितने, 10 से 20%, 20% मान लेते हैं अपन, ठीक है, कि जिनका मन करता होगा, जो पढ़ते होंगे। लेकिन एक्चुअल में अब मुझे ये बात बताओ कि किस किस का एम सच में क्लियर है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हाँ हमें लाइफ में क्या करना है, वो अब हाथ ऊंचा करो। हाँ करो, इतना हेजिटेट मत हो। वही मुश्किल से 10 से 15% बच्चे, मतलब कि जिनका मन करता होगा, या जो करते हैं पढ़ाई खुद से करते हैं, किसी कहने से नहीं करते, ना टीचर के ना माँ बाप के कहने से, मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, वो मन से खुद से करते हैं। तो वो वही लोग करते हैं जिनका वाय सच में क्लियर है, जिनको लाइफ में कुछ करना, मतलब उनका क्या है, सिंपल सा क्या है, क्लियर है उनका एम, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, गोल, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, टारगेट। मतलब कि जिन लोगों का सच में पढ़ने का मन करता है तो उनका वाय क्लियर है, क्यों पढ़ना है, या एम क्लियर है कि हमें भविष्य में क्या करना है, उनका गोल या टारगेट क्लियर है। समझ में आ रही है बात? तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी का नहीं है। लगभग 80% या 70% बच्चों का क्या नहीं है, एम या टारगेट क्लियर नहीं है। तो आज हम बात करेंगे भाई ये क्लियर कर लें तो हमें फिर किसी को धक्का मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब हमें बार बार किसी को पुश नहीं करना पड़ेगा, जाओ पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम है तैयारी कर लो, पढ़ लो, ऐसा वैसा। तो वो चीज़ की हमें बाद में क्या नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कि अब मुझे कोई भी काम करना होता है तो मुझे कोई भी नहीं बोलता है कि भैया आप ये कर लीजिए। क्यों? कोई बोलता है क्या कि कोई आया, किसी ने बोल दिया कि हाँ ये काम कर लो, कोई दूसरा आया अगले दिन वो बोल गया आज ये काम कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोई काम करना है और क्यों करना है। इससे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, इसके पीछे भी क्या है, एक रीज़न है कि भाई क्यों करना है, क्यों करना है, ये क्लास क्यों ले रहा हूँ मैं। चलो बताओ, इसका भी मेरे लिए क्या रीज़न है, बताओ क्यों। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर कब कर पाएंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर करें, अच्छे परसेंटेज बने, तो वो कब कर पाएंगे,
जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई आप कब करेंगे? जब आपका गोल डिसाइड होगा। आप खुद से करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जब धक्के मार मार के हम कराएंगे तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। सिर्फ आप फिर क्या करोगे, पास होने के लिए पढ़ोगे या जबरदस्ती 50-60% बन जाए या 70% बन जाए काफ़ी है। लेकिन एक्चुअल में आप जितना 90% या 95% आप ला सकते हैं, हर व्यक्ति हर बच्चे के अंदर उतने गट्स उतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है। मतलब मेरा सिंपल है कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या लोग 98% 99% लाते हैं कि नहीं लाते हैं 10th-12th में? देखते हैं ना। लेकिन वो बहुत ही क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नहीं, मतलब वो ला सकते हैं तो आप नहीं ला सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है ना। मतलब आप ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं, हम क्यों लाएं भाई, क्या करेंगे लाके? हम 99% या 98% या 95% लाके हम करेंगे क्या? हमारा क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो हम इसलिए हम मेहनत ही नहीं करते। हमारा टारगेट ही क्या है? 70%। मान लीजिए हमारा टारगेट ही कितना है? 70%। तो हमें पता है कि हमें 70% के लिए हमें कितना पढ़ना है, मतलब कि 100 में से 70% ही पढ़ना है। मतलब 10 चैप्टर है तो हम 7 ही पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, या 10 पढ़ेंगे तो काम चलाओ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, 70% हो जाएगा। पता लग रहा है कि आपके आएंगे कितने फिर? 60%। और जो 50% का टारगेट लेते हैं उनका 40-45%, और जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं। मतलब समझ में आया? तो टारगेट हम छोटा लेते हैं और उसको भी हम क्या नहीं करते, ईमानदारी से नहीं करते। हम उसमें भी क्या करते हैं, लापरवाही। और जो अच्छा स्कोर करते हैं उन्हें पता होता है क्यों पढ़ना है भैया, आगे चल के ये मेरे लिए क्या फ़ायदा है इसका, क्यों क्या उसका फ़ायदा होगा, तो उनको पूरा रीज़न पता होता है। इसलिए वो पूरा दिलो जान से पूरी मेहनत करके अपना 100% देते हैं। वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते। जैसे कि सपोज अब आज आपकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं है तो आपको एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि यार आज नहीं पढ़ रहे, अपन टीचर से जाके बोल देंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अब इससे बताओ कि नुकसान किसका हुआ? आपका खुद का हुआ ना भाई। अब टीचर का क्या है भाई, टीचर तो पढ़ा रहा है, टीचर का तो काम है पढ़ाना। और अब एक चीज़ और बताइए कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो सबको, जैसे कि आप सपोज 40 बच्चे हैं एक क्लास में, समझ में आए, सबको एक जैसे ही पढ़ाते हैं ना, मतलब एक ही पढ़ाते हैं। जैसे अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ, सबको एक जैसे ही समझा रहा हूँ ना। मैं किसी के साथ पार्सलिटी तो नहीं कर रहा ना कि इसको अलग से कुछ समझा रहा हूँ, इनको अलग से, उनको अलग से, पीछे वालों को, सबको एक ही बात बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी रिजल्ट आप लोगों का क्या आता है? अलग अलग आता है। क्यों आता है? बताइए बताओ। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी जो प्रेजेंस है वो अभी आप कितना सुन रहे हैं और कितना आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि सुनने के बाद कितना समझ रहे हैं और कितनी आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? अब जो जितना ज़्यादा उसको समझेगा और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेगा और घर जाके प्रैक्टिस भी करेगा और उसको समझेगा अच्छे से, अपने तरीके से वो जाके खुद से भी मेहनत करेगा, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। आप में से कुछ होंगे एक कान सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, अगले दिन फिर वैसे ही, तो उनका रिजल्ट ऑब्वियसली है कि वो क्या जाएगा, खराब जाएगा। जो बच्चा अच्छे से ध्यान से करेगा और सारे अपने नोट्स भी बनाएगा, अच्छे से जाके घर पे भी रिवाइज करेगा, सब चीज़ पढ़ेगा, और तो उसका रिजल्ट अपने आप ही क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो यही रीज़न है। अब इसमें टीचर की क्या गलती है? अब एक बच्चा फेल होगा तो वो टीचर को गलत बोलेगा, एक बच्चा टॉप करेगा वहीं से तो वो टीचर की तारीफ करेगा। देखो है तो वही चीज़, लेकिन दोनों का जो मतलब क्या बोलते हैं कि एक राय है या उसकी जो मानसिकता है उस टीचर या उस स्कूल के बारे में, वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टीचर में नहीं है ना, प्रॉब्लम स्कूल में है। प्रॉब्लम क्या है? उस बच्चे के अंदर कि भाई उसको वो सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है, या लाइटली ले रहा है। अब एक बच्चा होता है अरे हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, अभी एग्जाम में टाइम है। समझ में आया? उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या आएगा, खराब जाएगा। और जो खुद से देखेगा यार आज ही इसको अच्छे से क्लियर कर लूँ, आज ही इसके नोट्स बना लूँ और आज इससे इतना तो करना ही है जितना टीचर ने पढ़ा है, उसके आगे का भी एक दो पेज और देख लूँ कि क्या है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड था शिवम रायखेरे, अभी वो IIM से अभी बहुत IIM से MBA करने के बाद अभी कहीं जॉब कर रहा है शायद, मतलब पुणे वगैरह में है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका माइंड इतना शार्प था, तेज़ था कि वो सेल्फ स्टडी कम करता था, मतलब आपको पढ़ते हुए दिखेगा कम, लेकिन
वो क्या करता था कि चलते फिरते ही या फिर सरसरी नज़र से ही बहुत कुछ पढ़ लेता था, मतलब उसकी कैचिंग पावर अच्छी थी, तो उसने बस एक बार जो चीज़ देख ली तो वो भूलता नहीं था। तो ऐसी कैचिंग पावर बहुत कम लोगों की होती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी डब्बे ही हैं भाई। वो क्या करता था कि वो जो भी चीज़ देखता था तो उसका फोकस पूरा वहीं होता था और वो आगे पीछे पूरा समझता था चीज़ों को, ऐसा नहीं रटता नहीं था, चीज़ों को क्या करता था, समझता था। तो एक बार का इंसिडेंट सुना रहा हूँ, जैसे हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले सर वो अब खिड़की के बाहर देख रहा था ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते, तो वो क्या बस उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था, उसकी ध्यान वहीं था कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, और उसने क्या आगे तक का देख लेता था वो, मतलब जैसे कि पढ़ाने जो वाले हैं वो पहले से ही थोड़ा सा पढ़ लेता था, हल्की सी नज़र मार लेता था आगे क्या है, आगे क्या होगा, ये क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, मतलब जल्दी जल्दी, मतलब पता भी नहीं चलता था। समझ में आया? मतलब आपको वो पढ़ते भी नहीं दिखेगा, जैसे हमें हॉस्टल में हम रहते थे तो हमें पढ़ते नहीं दिखता था, लेकिन वो पता नहीं ऐसे मतलब सरसरी नज़र से देख लेता था कि उसे हर चीज़ ऑटोमेटिक क्या जाती थी, समझ में जाती। अब वो टीचर ने मतलब क्या किया, हमारे केमिस्ट्री वाले सर, उनने खड़ा किया उसको, बाहर देख रहा था, बोला खड़े हो जाओ शिवम। अब उनने उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जो चल रहा था, ये जो बताया, वो खड़ा हुआ और उसने दड़ा 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 आंसर बता दिया। अब सर शॉक्ड, अब सर सोच रहे थे कि उसकी पिटाई करूंगा मैं अगर वो नहीं बताएगा तो, क्योंकि वो बाहर देख रहा है। लेकिन हुआ क्या, जस्ट अपोजिट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर के साथ वो भरी बाहर देख रहा है, लेकिन वो सर को ही सुन रहा था और उसे पता था कि चल क्या रहा और ये क्या है, उसे पहले से पता था, क्योंकि उसने आगे का भी पढ़ लिया था, थोड़ा सा देख लिया था, या वो पीछे आगे पीछे अगले दिन क्या है वो पहले ही देख लेता था। मतलब आज 2 पेज पढ़ने वाले मतलब वो 4 5 6 पेज तक पूरा ऐसे ही देख लेता था जल्दी जल्दी। उसने क्या, अच्छा ये है ये है ये ऐसा है ऐसा है। तो ऐसा आप लोग भी अगर हम भी करें तो क्या हमें समझ में नहीं आएगी चीज़ें? अब एक चीज़ बताइए कि जो चीज़ लिखी है क्या वो आप पढ़ेंगे तो क्या आपको समझ में नहीं आएगी? बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्या भाई? बुक में भी वही चीज़ लिखी है जो टीचर बता रहा है। जब टीचर बता रहा है तब हमें समझ में आ रहा है, तो हम खुद से पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या? बस इतना अंतर हो सकता है कि आपको अगर टीचर पढ़ा रहा है तो 100% तरीके से समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप खुद पढ़ें तो पहले फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 50% समझ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको 60 और 70% चीज़ें समझ में जाएगी। थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 90% या 100% चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगी ही नहीं। समझ में आया? एलोन मस्क का नाम सुना है? सुना है ना भाई? उसने जो स्पेस साइंटिस्ट की जो स्टडी करी है वो सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के, कहीं स्कूल नहीं गया, कहीं ऑफिशियल डिग्री, कहीं कॉलेज नहीं गया, उसने खुद इंटरनेट से या बुक्स पढ़ पढ़ के उसने क्या बना दिया, अपनी मिसाइल वगैरह बना दी, जो कि मतलब कि कम कॉस्ट में क्या कर सकता है, वो मिसाइल्स को अर्थ से किसमें, स्पेस में पहुंचा सकता है। उसका कंपनी का नाम भी क्या है, स्पेसएक्स। समझ में आ गया? तो क्यों, जब वो पढ़ के खुद से कर सकता है तो हम भी कोई चीज़ खुद से पढ़ के अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, ढेरों एक्सक्यूज होते हैं। क्या, किस बात के लिए? रीड करने के लिए। अरे सर टाइम नहीं मिला, अरे हमें इतना ही पढ़ाया है, या मैं उस दिन एब्सेंट था, या मैं बीमार था तो मैंने ये पढ़ा नहीं था। लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं है कि उसे हम खुद से पढ़ें। हमने एक बार भी ट्राई नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, सब कुछ हमें पका पकाया टीचर दे दे, बस हमें खुद 1% भी क्या नहीं करनी, खुद से मेहनत नहीं करनी। हमें सब कुछ क्या चाहिए, पका पकाया। इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि हमें आदत क्या हो गई है, सब कुछ पका पकाया मिलने की। हमें आएंगे टीचर बिल्कुल पका पकाया सब कुछ नोट्स बनवाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे, और कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ करना है, सब कुछ हम बिल्कुल पूरा का पूरा डिपेंड है किसके ऊपर, हमारे टीचर्स के ऊपर। तो जब तक कि आप डिपेंड रहेंगे, आप एक चीज़ बताइए कि जो सिलेबस है वो किसने डिसाइड किया है? 11th में सिर्फ इतना पढ़ना है, किसने डिसाइड किया है? इंसान नहीं ना। मतलब जिस बोर्ड में हो, MP बोर्ड वालों ने MP बोर्ड, CBSE पढ़ रहे हैं तो CBSE बोर्ड ने। लेकिन क्या आप एक चीज़ बताइए, आपकी दिमाग की ताकत है, उसको हम एक सिलेबस कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप सिर्फ इतना ही कैच करेंगे, 11th में इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते? ऐसा है क्या? आपकी दिमाग के इतनी पावरफुल है, दिमाग इतना पावरफुल है कि आप 10th में आप जितना चाहें उतना आगे तक का पढ़ सकते हैं, आप 11th में जितना चाहें आगे तक का पढ़ सकते हैं। आपकी दिमाग की, हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
जैसे कि हमारी एक लिमिट होती है ना, अगर इसकी बात करूं कि ये भैया इसमें इस वाइट बोर्ड में 32 GB रैम है या 32 GB सॉरी मेमोरी है और मान लो 3 GB इसकी रैम है, ये इसकी लिमिट है। लेकिन हमारे दिमाग की ऐसी कोई लिमिट है क्या कि भैया 32 GB या 64 GB या सिर्फ 100 GB ही हमारी क्या है लिमिट है? ऐसी है क्या? नहीं है। ये लिमिट किसने सेट कर रखी है? नहीं, 10वीं में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, 11वीं में इतना ही पढ़ेंगे, 12वीं में इतना ही पढ़ेंगे, आगे चल के इतना ही। तो ये लिमिट हटाइए, माइंड को ओपन करिए। आप जब चाहें जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं और आपकी दिमाग की इतनी कैपेसिटी का आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन हमें पहले मेंटली क्या होना पड़ेगा? प्रिपेयर तो हो कि हाँ भैया हम ये कर सकते हैं, हमें करना है। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, ना कोई एज होती है। किसी भी एज में आप कितना ही भी सीख सकते हैं। आप 50 साल के हो गए तब भी आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं, और आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तब भी आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमने एक दायरा सेट कर लिया, नहीं यार हमें तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें 1% भी नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक लिमिट सेट कर ली हमने। समझ में आया कि नहीं हमें तो बस इतना ही करना है, इतना ही हमें टाइम पास करना है, बस हमें इतने % बन जाएगी, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। नहीं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो आज क्या बात कर रहे हैं मेन, कि आप लोग अपना क्या करिए, आपका जो गोल है सबसे पहले आप उसे सेट कर लीजिए। आप अपना जो गोल है किसे, आप उसे सेट कर लीजिए। अभी आप लोगों में बहुत सारों के नहीं है और आप लोग आगे चल के चेंज भी होते रहेंगे। जैसे अभी आपका कुछ एम मैं पूछूं कि किसी का डॉक्टर होगा, किसी का इंजीनियर होगा, किसी का मान लीजिए सिंगर या सिंगिंग होगा, या फिर डांसिंग के लिए डांस मतलब उसमें जाना है, या फिर अलग अलग आपके फील्ड्स हो सकती हैं। किसी को टीचर भी बनना होगा या किसी को डॉक्टर बनना होगा, मतलब अलग अलग फील्ड्स में आप, किसी को आर्मी में जाना होगा, किसी को पुलिस में जाना होगा, किसी को बिजनेसमैन बनना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं बाद में, आज 10th तक कुछ और है, 12th तक कुछ और होगा, ग्रेजुएशन जब आप कर लेंगे ठीक है तब आपका कुछ टारगेट और होगा, जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तब कुछ और होगा, जब आप 25 साल के हो जाएंगे तब आपका टारगेट कुछ और होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे टारगेट को एक ही नहीं रखते हैं, बार बार इसे चेंज करते रहते हैं। और ये चेंज कब होता है? जो आता है वो ही आपको राय दे के चला जाता है, भैया ये कर लो, भैया वो कर लो, भैया आप अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते। अब एम सेट करते टाइम आपको आपका खुद का दिमाग यूज़ करिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मतलब इंटरेस्ट मतलब आपकी जो रुचि है वो किस चीज़ में है, मतलब किस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, या फिर किसी एक प्रोफेशन, जब भी आप मूवीज़ देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं या कोई किरदार आपको लुभाता है, अच्छा लगता है, उस प्रोफेशन को जैसे ही देखते हैं, मतलब आप देखते होंगे ना मूवीज़ वगैरह कोई चीज़, तो आपको अच्छा लगता है यार, और उसके बारे में इंटरेस्ट रहता है यार ये कैसे क्या होता है। इसका मतलब है जैसे आपको डॉक्टर का किरदार अच्छा लग रहा है तो आप फिर उसके बारे में फोकस करिए। आपको अगर वकील का, कोई लॉयर का अच्छा लग रहा है, जज का अच्छा लगता है, तो आप उसकी तरफ फोकस करिए कि हाँ मुझे वही करना है। मतलब आपका अंदर से इंटरेस्ट, आपका अंदर से मन करता है क्या वैसा कुछ करने का, IAS IPS या फिर क्या बनना है, तो आपके अंदर से इंटरेस्ट आए कि हाँ यार मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगता है, मुझे इस व्यक्ति का जो किरदार है, जो रोल है, जो काम करने का तरीका है, या जो रॉब है, ये स्टाइल है, या मुझे ये पसंद है, यार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ बनूँ। इसका मतलब है कि वही आपका असली डिज़ायर है। मतलब समझ में आ गया? आया समझ में कि नहीं? सिंपल सा है कि आपका जिस प्रोफेशन को देख के, अब देखो एक चीज़ आप मेरी लाइफ से आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं ना, मेरा वाई जो था वो, मतलब जो एम था, कहने का मतलब ये है कि जो गोल था मेरा पहले, जब मैं 3rd क्लास में था, कि कौन सी, मैं लगभग 3rd क्लास में होऊंगा उस टाइम पे, मतलब पता है मेरा एम था कि अगर कोई मुझे ऐसे पूछ लेता था ना कि क्या बनोगे, तो मेरा आंसर था कि मुझे एक्टर बनना है। मेरा आंसर क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा कोई 3rd क्लास में 4th क्लास में अभी आप पूछोगे तो वो बता देगा डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो ऐसे में एक मतलब क्या बोलते थे था, एक्टर बनना है। अब एक दिन ऐसे मेरे से बड़े भाई ने पूछ लिया, मतलब क्या बनना है बड़े होके, बोला एक्टर बनना, हीरो बनना है, क्योंकि मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था और वैसा कुछ करने का कि यार मैं भी एक्टर बनूं। तो मेरी अंदर से इच्छा क्या थी, एक्टर बनने की। लेकिन मेरे भाई की क्या स्टेटमेंट हुआ पता है आपको, अरे भाई एक्टर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं,
एक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक ही शॉट को बार बार 10-10 बार देना पड़ता है। और बोलना कि एक्टर हर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, मतलब ये स्टेटमेंट थे। अब यार मेरे से बड़ा बोल रहा है, अब वो 8th में थे उस टाइम, मैं 3rd में था, तो जब भी हमसे कोई बड़ा बोलता है तो हम यही समझ लेते हैं हो सकता है यार अपने बस की बात नहीं हो। अब भैया हमारा जो टारगेट था, अब हमने उस बारे में, जो एक्टर बनने के बारे में क्या कर दिया, हमने सोचना ही बंद कर दिया। बोला यार अब अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि भाई अपने से बड़े बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपसे लाइफ में आपसे भी कोई बोले ना कि आप ये नहीं कर सकते या ऐसा, तो आप अपना टारगेट चेंज मत करिए। समझ में आया आपको क्या करना है? और या फिर आपसे भी कोई कुछ बोले ना कि मुझे ये बनना है, तो आप उसे क्रिटिसाइज कभी मत करना लाइफ में। क्या मत करना? क्रिटिसाइज मतलब निंदा, कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। समझ में आया? आप हमेशा ये कहिए कि हाँ, या फिर मेरी मतलब आप जैसे कि अगर मेरा भाई थोड़ा समझदार होता उस टाइम, अब 8 मतलब वो भी मतलब भाई बच्चे वाली कैटेगरी में ही है। अब वो अगर कोई समझदार होता तो वो क्या बोलता है कि हाँ भाई एक्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बन नहीं सकते, बन सकते हो, लेकिन क्या लगेगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो मैं अपना टारगेट जो है वो चेंज नहीं करता, और मैं फिर उसकी तरफ फोकस करता और उसके प्रति क्या होता, मोटिवेट होता और मेहनत करता। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत और कोई समझदार होता तो भाई एक्टिंग के स्कूल भी होते हैं, जैसे आप अभी स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल स्कूल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन एक्टिंग के स्कूल भी होते हैं, पता है आप लोगों को? ठीक है। जैसे कि आप अनुपम खेर हैं, उनके भी उनने खोल रखा है, नागार्जुन ने इधर कोलकाता साइड, और ऐसे अलग अलग जगह पे स्कूल्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक्टिंग, थिएटर वगैरह ये सब कुछ क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो थोड़ा बहुत कोई समझदार होता है, मुझे वहाँ पे एक्टिंग स्कूल में डाल देता है। भाई तू ट्राई तो कर कम से कम, मतलब भले ही बने या ना बने, मतलब एक लाइफ में फिर बाद में रिग्रेट तो नहीं रहता कि यार फेल हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने अभी क्या नहीं किया, ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमने दिमाग में निकाल दिया। अब उसके बाद दिमाग से क्या निकल गया कि भाई एक्टर नहीं बनना। अब सोचने लगे यार क्या करेंगे लाइफ में, अब भाई यार क्या करेंगे, अब बाकी तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ड्रीम था वो तो हट गया। अब दूसरी जगह भटकने लगा माइंड डाइवर्ट। अब माइंड डाइवर्ट फिर सोचने लगे यार एक दुकान खोल लें किराने की। समझ में आया? और घर वाले 4-5 लाख रुपए दे ही देंगे, बात खत्म हो गई। तो अब वहाँ जो मैं मेहनत करता था पढ़ाई में, अब मेरी पढ़ाई का जो मेहनत करने का जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब टारगेट तो कुछ है ही नहीं है। तो अब मेरा 3rd के बाद फिर मेरा एक टारगेट बना क्या कि भाई नवोदय, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, मेरे एक भैया जहाँ मैं रहता था बेरसिया में या लक्ष्मी नारायण नगर में, वहाँ वो उस टाइम 9th में थे जब मैं 3rd में था, तो वो 9th में थे। तो यार कि मैं भी नवोदय में पास होऊंगा। अब एक टारगेट वहाँ आया क्या, नवोदय में पास होना, तो नवोदय में पास होने के लिए पढ़ा फिर 3rd 4th 5th, तो मैं अच्छा पढ़ता था 5th तक। अब एक टारगेट वहाँ एक्टर वाला तो खत्म हो चुका था लाइफ का, अब एक टारगेट बना लिया था भैया आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय में पास होना है, एग्जाम उसका क्रैक करना है। तो सिर्फ मैं उसके लिए मैं पढ़ा और मैं नवोदय विद्यालय का एग्जाम भी क्या कर लिया, क्रैक कर लिया, मैं नवोदय में चला गया। अब 6th में जाने के बाद अब वहाँ हम अब अगला कोई टारगेट ही नहीं था। क्यों भाई पढ़े क्यों? तो फिर मैं पढ़ता था सिर्फ पास होने के लिए। क्यों पास होने के लिए क्यों पढ़ता था? क्योंकि आगे कुछ टारगेट तो है ही नहीं है लाइफ में। दुकान खोलने के लिए ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई के लिए ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों अपना दिमाग खर्चा करना है? समझ रहे हैं मेरी बात? आपके साथ भी ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग। लेकिन आज मैं एक टीचर हूँ, आज मैं एक स्कूल चलाता हूँ। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो आज मेरा नॉलेज जो भी है आज उससे 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि जो टाइम मैंने अपना ख़राब किया है 6 से लेके 10 तक स्पेशली, उस टाइम में मैं अपना टाइम यूज़ करके मैं कितनी सारी किताबें, कितना सारा नॉलेज को क्या कर सकता था, गेन कर सकता था। ये आज मुझे एहसास होता है। जैसे आप में से अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार क्या पढ़ना है, 10वीं 11वीं हो ही जाएगी, 12वीं हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब आप जिस फील्ड में जाएंगे आगे चल के बाद में रियलाइज़ होगा यार 11वीं ढंग से पढ़ लेते यार। आज मुझे कई 12th पास आउट बच्चे बोलते हैं सर 11th में मेहनत नहीं करी, आज दिमाग ख़राब हो जाता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारा 11th का बेसिक क्लियर नहीं है, हमें फिर से पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आज आप 11th में, आज आपको क्या लगता होगा, अरे हाँ यार पढ़ लेंगे,
11th ही तो है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, अब लोकल है, पास हो जाएंगे जैसे तैसे हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मेहनत करेंगे। लेकिन जो 12th पास करके जा चुके हैं, जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की IIT है या नीट की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे वो बोलते हैं सर 11 ढंग से नहीं पढ़ी सर, इसलिए थोड़ी क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। उनके स्टेटमेंट हैं, ये मैं नहीं बोल रहा अपना। आज मैं भी 10th तक मैंने अपना क्या किया, पूरा टाइम क्या किया, वेस्ट किया। मतलब एक मेरी संगति क्या थी, थोड़ी गलत थी, बस मस्ती करना है, एंजॉय करना है, इधर उधर के गप्पे लड़ाना है, बस अपन को पास होने के लिए पढ़ना है, सिर्फ ये टारगेट था। मैं 10वीं तक सिर्फ पास ही हुआ हूँ, ठीक है। यू कांट बिलीव मेरे 10th में कितने परसेंट है, किसी को पता है? 49.6। आप बिलीव नहीं करेंगे, कितने हैं? 49.6। क्यों है? क्योंकि टारगेट ही कितना था, 70 या पास होना। तो ये पास हो गए ना हम, क्योंकि लाइफ में कुछ करना भी नहीं था ना। देखो इसको रिलेट करना, इससे आप कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मेरा टारगेट ही क्या था, फिर पास होना, तो पास तो मैं हो गया, क्योंकि मैंने अच्छे परसेंटेज के लिए अच्छे से मैंने पढ़ाई तो कभी क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरा कोई एम तो था ही नहीं। भाई पढ़ के क्या करूंगा मैं, दुकान खोलनी, किराने की दुकान, उसमें सिंपल है, मान लो 10 रुपये की कोई चीज़ आई है तो उसे 12 की बेचना है, 8 रुपये की आई तो उसे 10 रुपये की बेचना है, उसमें ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना। वो तो मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन मैं क्या था, गलत था, मेरी सोच गलत थी। तो जब भी आपका कोई टारगेट या एम या मतलब बिजनेसमैन बनना है, तो भाई बिजनेसमैन आप भैया 10th जैसे तैसे हो गई, 10th में झटका लगा, तो अब पता लगा कि भाई जब लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं, अच्छा अरे 50% बने, अब तुम्हारे 12वीं में 45 ही बनेंगे, लोग ये बोलते थे। अब 12वीं में और तुम्हारे कितने बनेंगे, तो थोड़ा सा दिल पे लगी उस टाइम पे, यार क्या बोल रहे हैं यार, मतलब इतना भी घटिया, इतना भी बेकार नहीं है यार, हम नहीं समझ आए। एक अंदर से आवाज आती ना, यार इतने भी नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा दिल पे लगी। फिर अब प्रॉब्लम आई कि 10th के बाद सब्जेक्ट क्या लें, ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आई होगी। आप 11th में सब्जेक्ट क्या लें, अब मेरी क्या सोच, वही भाई दुकान खोलना है और क्या बोलते हैं, तो एक बिजनेसमैन, बिजनेस करना है किसी भी चीज़ का, तो एक सुना था कि कॉमर्स ले लो, तो हमने क्या ले लिया, कॉमर्स ले लिया। 11वीं में हम नवोदय में, क्या जिस रातीगढ़ नवोदय में, वहाँ कॉमर्स नहीं था, वहाँ मैथ साइंस था, तो मैं स्विच करके हम श्यामपुर नवोदय वहाँ चला गया। मैं वहाँ 2 साल वहाँ मेहनत करी। अब 11th में जाके थोड़ी मेहनत करी, क्योंकि अब लोगों को थोड़ा सा मेरे को लग नहीं रहा था यार, इज्जत बचा लो, मतलब कहीं ना कहीं 12वीं में थोड़ी मेहनत करी तभी 50% से हमारे वहाँ बोर्ड जैसे ही होता है सब कुछ नवोदय में, मतलब आपका एक यूनिट टेस्ट है, वो भी एक फाइनल एग्जाम जैसे ही होता है, जैसे अभी आप लोगों का भी वैसे ही होता है ना, जैसे मतलब सिटिंग अरेंजमेंट टाइप पूरा अच्छे से, पूरा बिल्कुल सीरियस के साथ, ठीक है। तो 62% बने 11th में, 62 बने थे, हाँ, मतलब 50 से फिर कहाँ पहुँचे, 62 पे पहुँचे। अब थोड़ा सा 12th में और मेहनत करी। अब 12th में उस टाइम मेन सब्जेक्ट के हमारे टीचर नहीं थे, मतलब अरेंज वाले थे, मतलब मेन जो टीचर थे वो कहीं ट्रांसफ़र हो गया था या फिर ऊंची पोस्ट पे चले गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे, तो वो हट गए थे। तो जैसे तैसे भैया हमने खुद से पढ़ा के, जैसे भी, अलग से वहाँ कोचिंग की व्यवस्था नहीं होती, जो है जैसा है आपको खुद ही करना है नवोदय में, वहीं एक ही कैंपस में रह के। तो भैया 11th होने के बाद 12th में थोड़ी और मेहनत करी। फुल मेहनत करने के बाद भी कितने % बने, फिर इतने ही बने, बस इतने ही बने। समझ में आया? अब चलो ठीक है भाई, 12th हो गई है, अब क्या करें लाइफ में, चलो यार बिजनेसमैन बनना है। अब एक दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्या, बिजनेसमैन बनना। अब ये नहीं पता था बिजनेसमैन किस चीज़ का बनना है या किस चीज़ का बिजनेस करना है हमें। एक्चुअल में भाई बिजनेस में भी बहुत ढेरों बिजनेस हैं, लेकिन बिजनेस करना क्या है ये वाय फिर भी क्लियर नहीं था। अब सुना था कि यार बिजनेसमैन बनने के लिए MBA होता है सबसे अच्छी चीज़, और उसके लिए कैट की तैयारी होती है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट, जो कि ग्रेजुएशन टाइम में हम कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलो फिर क्या कर लो कि चलो ठीक है, फिर हम कहाँ चले गए, BCom करने, कहाँ चले गए, इंदौर चले गए। वहाँ जाके हमने क्या किया, इंदौर जाके BCom किया। BCom करने के साथ कैट की कोचिंग का एक्साइटमेंट था, बट की नहीं, सच बताऊं एक्साइटमेंट तो था, कैट की यहाँ करना है, घर से पैसे भी ले लिए थे, ठीक है, कैट की कोचिंग के। लेकिन कोचिंग गए 2-4 दिन, टाइम पास किया और लगा कि ये अपने बस की बात नहीं है।
नहीं है, सच बात बताऊं तो, क्योंकि रियलिटी हमें हमारी पता थी।